जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्लर कार लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा कल 12 फरवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग है इसमें मिलने की संभावना है। ये सारे ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 12 फरवरी को खुलेगा और 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 85 से 90 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 27 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है यहाँ पे बेच रही है। 17 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 19 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें बाकी आईपीओ की तरह 35% का ही कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 1,44,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 93% की हिस्सेदारी है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे अभी होल्डिंग शो नहीं की गई है। तो आइए अब हम कंपनी के बिजनेस को स्टडी कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 2010 में हुई थी और कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखें वो भी कंपनी के कॉरपोरेट क्लाइंट्स या बड़े एमएनसी क्लाइंट्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। 24/7 कंपनी ये सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही आप कंपनी की जो कार्स हैं उनको रेंटेड भी वो अवेलेबल हैं, आप रेंट पे उनको लेके उनके थ्रू ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मेनली इन्हीं दो तरीक़ों से कंपनी का जो रिवेन्यू है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखें तो कंपनी जो अपना बिजनेस है वो मेनली कोलकाता, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, दिल्ली, एनसीआर और अहमदाबाद में ही ज़्यादा करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन उसके फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटे स्केल पे कंपनी बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। पिछले 3 सालों में कंपनी का रिवेन्यू वो 25 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ के आसपास हो चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने अप्रोक्स 21.5 करोड़ का रिवेन्यू किया है। तो इस साल उम्मीद है कि कंपनी लगभग 40 करोड़ के रिवेन्यू को क्रॉस कर सकती है। और इसके बाद अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो 79 लाख का प्रॉफिट था 2022 में, जो बढ़ के 3.5 करोड़ के आसपास हो चुका है 2024 में। और इस साल उम्मीद है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ तक जा सकता है। तो ठीक ठाक कंपनी का रिवेन्यू और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि एक काफ़ी छोटे स्केल पे कंपनी बिजनेस कर रही है, मतलब काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है। लगभग 2.25 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व हैं और 39 लाख की डेप्ट वो कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 100 करोड़ की है, तो काफ़ी छोटी ये कंपनी है। 0.37 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। 20 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। 4.4 के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसको अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके जो कंपटीटर्स हैं उसमें वाइज ट्रैवल इंडिया लिमिटेड और श्री ओसम मोबिलिटी लिमिटेड ये इसके कंपटीटर्स हैं और उनका जो पी रेशियो है वो 14 और 16 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन इन्हीं के आसपास कंपनी की चल रही है, लेकिन अर्निंग्स अगर देखेंगे तो उनमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन देखें तो ओके कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है, इतनी ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन उसने नहीं रखी है। और अगर हम देखें कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उस पैसे का यूज कंपनी अपनी फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज कर सकती है, और आईपीओ लाने के लिए जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं उनको पूरा करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करने वाली है। और इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल 12% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 11 रुपये के आसपास इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ट्रेड कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं कंपनी के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। 100 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। ओवरऑल बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल तो अवॉइड ही करें, और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिलहाल तो 12% ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो बेटर है लास्ट डे तक का वेट जरूर कर लें। लास्ट डे के दिन अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40% या उससे ज़्यादा चल रहा हो तो ही मैं तो इस आईपीओ में तब अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड कर दूंगा। कि अगर इससे कम इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा होगा तो उसमें काफ़ी रिस्क होने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी नेगेटिव चल रहा है। तो कोई छोटी नहीं है कि 40% पे ही उसकी लिस्टिंग हो, वो और भी नीचे हो सकती है। और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो पहले ही 10-20% के आसपास अगर चल रहा होगा
तो उसमें और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है और उसमें डिस्काउंट लिस्टिंग का खतरा आगे हो सकता है अगर उसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। तो ये सारे ही पैरामीटर को आप जरूर ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन लेके इसको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।